हरि ओम। श्लोक नंबर 629, सीरियल नंबर 27 और 88 महाभारत उद्योग पर्व में कहते हैं, श्रोतव्यम हित कामानां सुहृदं हितमिच्छताम् अकर्तव्यो हि निर्बन्धं निर्बन्धाश्च क्षयोदयः। श्रोतव्यम हित कामानां सुहृदं हितमिच्छताम्। हमारा मित्र, हमारे रिश्तेदार परिजन जो हमारा हित की चाहने वाले हैं, उनकी सलाह अवश्य लेना चाहिए। उनकी सलाह अवश्य लेना चाहिए और सुनना चाहिए, कभी इसमें हठ नहीं करना चाहिए। पर हाँ, सलाह उनकी लेना चाहिए कि जिसके अंदर इस विषय के, जो विषय की सलाह देते हैं, इसमें उनकी कुछ जानकारी हो। जो विषय की सलाह देते हैं इसमें जानकारी हो तब तो ठीक है। मैं आपसे एक दृष्टांत देता हूँ। जैसे हमारे कोई मकान बनाना है तो सिविल इंजीनियरिंग की सलाह लेना चाहिए कि भाई ऐसा मकान के अंदर हम बनाए तो इसका खर्चा कितना आ सकता है। और ठीक इसी प्रकार से अगर हम आरोग्य के बारे में पूछे तो डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। हमारे हितैषी है, उनकी सलाह लेना हठ नहीं करना, क्योंकि हठ करना और जिद करना विनाश है और अपने विनाश को ही बुलाना जैसा है। ये करके अपना हित को चाहने वाला अकर्तव्यो ही निर्बंधो निर्बंधया क्षयोदयः, ऐसी हठ करने वाला व्यक्ति कोई अच्छी प्रगति नहीं कर सकता। पर जहां पर सलाहकार व्यक्ति अगर इस विषय का अनभिज्ञ है तो फिर इस सलाह पर भी विचार किया जाए। जानकार है तो ठीक है। जैसे एक पिता ने अपना पीएचडी, साइंस का पीएचडी बेटे को विदेश जाते रोका, नहीं बेटा तुझे यहाँ रहना, वो ठीक नहीं किया है। अगर बेटा विदेश में जाता तो आज एक महीने के अंदर कम से कम 7-8 हजार डॉलर कमा सकता था, जिसका पैसा 8 हजार डॉलर का यहाँ पर भारत के अंदर बनते 6,60,000, और वो अभी वर्तमान के अंदर इसका तनख्वाह 50 भी नहीं। तो ये करके सलाह लेते समय हमारे हितैषी की सलाह अवश्य ले, लेकिन इस विषय के अंदर इसकी जानकारी है कि नहीं है, इस बात का भी ख्याल रखें। श्लोक नंबर 630, सीरियल नंबर 27 निवासी सुभाषित रत्न के अंदर कहते हैं, व्याकुलोपि विपत्पातेहि समृद्ध विष्णु सदा हृदि शरतल्पगतो भीष्म सस्मार परमेश्वरः परम। व्याकुलोपि विपत्पातेहि, बहुत बड़ी विपत्ति आने पर भी समृद्ध विष्णु सदा हृदि, भगवान विष्णु का अवश्य स्मरण किया करें। और अन्य समय के अंदर जब पढ़ता नहीं है, जब करता नहीं है बैठ के, तो घूमते फिरते भी जब चालू रखना चाहिए। भगवान का नाम जब हर वक्त हो सकता है, इसमें कोई दोष नहीं। तो ये करके विपत्ति कितनी भी आ जाए तो भगवान का स्मरण को छोड़ता नहीं है। अब विपत्ति के अंदर ये यहाँ प्रश्न होता है कि
बहुत ज़्यादा बुखार आ गया, बैठने की हमारी क्षमता नहीं है, तो हम स्नान करके फिर वहाँ पर आचमन करके न्यास विनियोग के साथ कैसे जप करेंगे, भगवान की पूजा कैसे करेंगे, ये प्रश्न खड़ा होता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर आप पूजा नहीं कर सकते, स्नान कभी नहीं कर सकते, लेकिन मन तो हमारा सदा के लिए पवित्र है। इस मन से हम निरंतर भगवान का स्मरण किया करें। और अच्छे साधकों ने का बताया कि हमारा ऐसी परिस्थिति आती है, इस परिस्थिति के अंदर मंत्र जब हमारा और तेज बन जाता है, बहुत बढ़िया चलता है। और अनन्य चेता सततम योमो समृद्धि नित्य सत्य, वहां पर परमात्मा जो निरंतर भगवान का भजन करते हैं उनसे दूर नहीं है। तो ये करके व्यक्ति हर वक्त भगवान का नाम के अंदर लगा रहे और भगवान का जप किया करे। यहाँ दृष्टांत है कि सरतल्प गतो भीष्म, भीष्म पिता ने कुछ समय बाणों की सैया पर बिताया था। अगर वो चाहते इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी तो वहां पर इस टाइम प्राण छोड़ सकते गए, परंतु ना, हस्तिनापुर का सिंहासन पर जब कोई बैठेगा तब मैं जाऊंगा और तभी देखूंगा। सरतल्प गतो भीष्म सस्मार परमेश्वरम, वहां भी भगवान कृष्ण को स्मरण करते थे। और जो दिन जाना था तब भी भगवान उनके सन्मुख रहे और भगवान के सन्मुख ही भगवान विष्णु पिता ने अपने प्राण त्यागे। श्लोक नंबर 631, सीरियल नंबर 2790। सूयतेन परित्यक्तं स्नेहं कलभत्यजे, सोदरं भ्रातरमपि किमुतान्यं पृथग्जनम्। महाभारत शांति पर्व में कहते हैं, सुहेदेन परित्यक्तं निस्नेहं खलभत्यजे, अपने सगे भाई हो या रिश्तेदार हो, सगे भाई हो रिश्तेदार हो, लेकिन जिसके अंदर स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, तो बताया है कि उनका भी परित्याग करना चाहिए। क्योंकि दीपक है, बत्ती है, लेकिन तेल नहीं है तो जलेगा कैसे। और स्नेहदा का तो वह सारा प्रभाव है। मित्र हो और भाई भी जब स्नेह से रहित हो जाते हैं तो उनसे परित्याग करना चाहिए। और फिर बताया है कि इससे रहित दुष्ट समझकर छोड़ देना चाहिए। फिर औरों की तो बात ही क्या रही। सोदरम भातरम मपि किमु तान्यम पृथक जनम, जब अपने खास परिजन के थे, रिश्तेदारों में थे, और दूसरे इसके अलावा जो है कि जिनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं है, उनकी तो बात ही क्या रही। श्लोक नंबर 632, सीरियल नंबर 2792, महाभारत उद्योग पर्व में कहते हैं, सतां मतमतिक्रम्यं यो सतां वर्तते मते, शोचन्ते व्यसने तस्य सूयदो न विचारधि। सतां मतमतिक्रम्यं यो सतां वर्तते मते, शोचन्ते व्यसने तस्य सूयदो न चिरादिव। जो व्यक्ति सताम मत मतलब सज्जन महापुरुषों का मत न मानकर दुष्ट लोगों का मत को जो मानता है और उसका अनुसरण करता है, वो व्यक्ति की हालत क्या होती है। वो शीघ्र ही दुख में पड़ जाता है, क्योंकि मित्र सुख में
और इसके मित्र परिजन रिश्तेदार भी शोक में पड़ते कि अरे इसका अब क्या किया जाए। तो कहते कि सोचन ते व्यसन ने तस्य सुदो न चिरादिव। ऐसे कुछ लोग युवावस्था में व्यसनी थे और इस व्यसन से रिश्तेदार, माता पिता, पत्नी बहुत दुखी हुए। बहुत दुखी हुआ तो ये असतों का मत है। असत मतलब जो सन्मार्ग वाला नहीं, कुमार्ग वाला। तो ये करके ऐसा मत को कभी भी ग्रहण न करें। श्लोक नंबर 633 सीरियल नंबर 2793 महाभारत सभा पर में कहते हैं, आत्मनिंदात्म पूजा च पर निंदा परस्तव अनाचार अनाचरितमर्याणं भूतमेतत् चतुर्विधम्। आत्मनिंदा आत्मनिंदात्म पूजा च पर निंदा परस्तव। अपनी निंदा और अपनी स्तुति ये अच्छी नहीं है। अपनी हम निंदा करेंगे तो भी योग्य नहीं, और अपनी प्रशंसा और स्तुति तो कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रशंसा स्तुति वहां अहंकार को बढ़ाती है। ये करके अपनी निंदा स्तुति और पर निंदा पराई स्तुति, ये चारों सज्जन को नहीं करना है। पर निंदा कभी बहुत बुरी चीज है, क्योंकि ये निंदा के द्वारा अपने अंतःकरण में इसके प्रति द्वेष, ईर्ष्या ये पैदा हो गए। ये करके पर निंदा कभी नहीं करना है। और साथ साथ पर स्तुति, उनकी ज्यादा प्रशंसा करने से भी क्या फायदा है। हमें तो हमारा बोल पर चलना है, हमारी कमाई का खाना है उनके आगे कंगाल नहीं बनना है। और हमारी कमाई का खाना है तो हमें पुरुषार्थ करना, हमें पुरुषार्थ करना होगा। ये करके उनकी ज्यादा प्रशंसा नहीं करे। तो ये करे, ये कर कर ये चार प्रकार अनाचरित मार्याणाम भूतम एतत् चतुर्विधम्। अपनी निंदा, अपनी स्तुति, पर निंदा और पर स्तुति, ये चारों से व्यक्ति को ऊपर उठना चाहिए। श्लोक नंबर 634 सीरियल नंबर 2795 चाणक्य नीति में कहते हैं, दाने तपसि शौर्ये वा विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्नावसुंदरा। दाने तपसि शौर्ये वा विज्ञाने विनये नये। यहाँ पर किसी महादानी, महातपस्वी, महापराक्रमी, महाज्ञानी, अत्यंत विनयी और अत्यंत निपुण पुरुष को देखकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी के अंदर अनेक रत्न भरे पड़े हैं। कोई बड़ा दानी है तो कोई बहुत तपस्वी है, कोई बहुत बड़ा शूरवीर है, तो कोई बहुत बड़ा विनयी है। ये करके इनको देखकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर एक से एक रत्न हुए हैं। और कुछ रत्न ऐसे हुए हैं जिन रत्नों ने तपस्या नहीं किया, और वो भी सतियों के हैं, जिनके शरीर से आग निकली और शरीर बल जल के भस्म हो गए। ये करके यहाँ पर बताया है कि इसके लिए विस्मय न कर्तव्यो, बहुत आश्चर्य नहीं करना, बहुरत्ना वसुंधरा। इस पृथ्वी के ऊपर अनेक रत्न होते हैं और एक से एक विभूति पैदा हो सकते हैं। श्लोक नंबर 635 सीरियल नंबर 2796
महाभारत वन पर्व में कहते हैं, सर्व सर्वं न जानाति सर्वज्ञो नास्ति कश्चन नेकत्र परनिष्ठास्ति ज्ञानस्य पुरुषे क्वचित्। सर्वः सर्वं न जानाति सर्वज्ञो नास्ति कश्चन नेकत्र परिनिष्ठास्ति ज्ञानस्य पुरुषे क्वचित्। तो कहते हैं कि सब कुछ नहीं जानते, सभी लोग सब कुछ नहीं जानते, क्योंकि संसार के अंदर कोई व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं। और जिसके अंदर जितने जीव हैं, देवता, मानव और अन्य जो प्राणी है, तो उनमें तो बुद्धि कम है। ये सारे जीव ईश्वर की बराबरी के अंदर नहीं है, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। और अल्पज्ञ जीव होने से सभी जीव सभी वस्तु को नहीं जान सकते, क्योंकि सर्वज्ञ नहीं है। सर्वज्ञ नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इसी प्रकार किसी पुरुष में ही भी सब प्रकार के ज्ञानों की परिसमाप्ति भी नहीं है। किसी व्यक्ति के अंदर सारे ज्ञानों की परिसमाप्ति नहीं है। नेकेत्र परिनिष्ठस्ति ज्ञानस्य पुरुषे क्वचित्। श्लोक नंबर 636, सीरियल नंबर 2797 महाभारत शांति पर्व में कहते हैं, आत्मोकर्षं न मार्गेत परेशं परिनिन्दया विपश्चिद गुणा संपन्नः प्राप्नोत्येव महद्यशः। आत्मोकर्षं न मार्गेत परेशां परिनिन्दया। दूसरों की निंदा के द्वारा अपने उत्कर्ष साधन की इच्छा कभी न करें। अपने उत्कर्ष के लिए अपना पुरुषार्थ परमात्मा की भक्ति, पर किसी को नीचे गिरा के खुद ऊंचा उठने की कोशिश करता है, ये बिल्कुल ठीक नहीं। इसीलिए अपनी कीर्ति के लिए दूसरे की निंदा करके अपनी कीर्ति बढ़ाना ठीक नहीं। विपद्यश्च गुणा संपन्न, यहाँ कहते हैं विपद्य गुणा संपन्न प्राप्नोत्येव महद्यश। क्योंकि गुणवान बुद्धिमान पुरुष स्वयं ही अपने आप बिना मांगा यश इसको मिल जाता है। इसके लिए यश के लिए इसको दूसरे को गिराने की बात या निंदा की बात कभी करने की जरूरत नहीं है। श्लोक नंबर 629 सीरियल नंबर 28 सुभाषित रत्न में कहते हैं, शुचि भूमिगतं तोयं शुचिर्नारी पतिव्रता शुचिर्क्षेम करो राजा संतोषी ब्राह्मणा शुचि। शुचि भूमिगतं तोयं, पृथ्वी पर पड़ा पानी पवित्र है, और साथ साथ पतिव्रता नारी भी पवित्र है। साथ ये भी कहा कि शुचि क्षेम करो राजा, और राजा जो है वो अगर रक्षा करने वाला, क्योंकि राज्य के द्वारा रक्षा करने पर हम सुखी से रह सकते हैं, इसीलिए रक्षा करने वाला राजा भी पवित्र है। और साथ साथ संतोषी ब्राह्मण शुद्ध पवित्र है। ब्राह्मण को जो मिला प्रारब्ध, इसको अपना प्रारब्ध समझ के संतोष मानता है, तो वो सदा के लिए पवित्र है। ये चार चीज को पवित्र माना। एक पृथ्वी पर पड़ा हुआ वृष्टि का जल, दूसरी बात पतिव्रता नारी, फिर रक्षा करने वाला राजा और संतोषी ब्राह्मण, ये चारों चार पवित्र है। हरि ओम तत्सत।